क्या आप जानते हैं कि राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या है? राजनीतिक अर्थशास्त्र पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंतर्गत मुख्य रूप से आर्थिक नीति निर्माण के राजनीतिक पक्षों का विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि इसकी मान्यता है कि प्रत्येक सामाजिक नीति आर्थिक दृष्टि से कार्यकुशल एवं राजनीतिक दृष्टि से स्वीकार्य होनी चाहिए। कि राजनीतिक विकास क्या है? राजनीतिक विकास की संकल्पना मुख्यतः पश्चिमी जगत के उदार लोकतंत्र की है। उदार लोकतंत्र को विकसित समाज का मॉडल माना जाता है। लुसियन पाई ने विकास के 3 लक्षण बताए हैं: 1 समानता, 2 क्षमता, 3 विभेदीकरण। G.A. आलमंड और G.B. पावेल ने भी राजनीतिक विकास के 3 लक्षणों की पहचान की है: 1 संरचनात्मक विभेदीकरण, 2 संस्कृति का तर्कोन्मुखीकरण, 3 राजनीतिक प्रणाली की कार्यप्रणाली की कार्य क्षमताओं का विस्तार। गंभीर खड्ड या कैनियन क्या है? यह अपेक्षाकृत संकरा किंतु लंबाई में अधिक विस्तृत तीव्र पार्श्वों वाला गार्ज या गहरा खड्डा है। उच्च पर्वतीय ढालों या नदी के गहरे कटाव से इनका निर्माण होता है। शुष्क प्रदेशों में आकस्मिक वर्षा से नदी कोमल शैलों को काटकर अपनी घाटी को गहरा करती है, किंतु पार्श्वों पर अनाच्छादन कम होता है, जिससे गहरी या तीव्र ढाल वाली कंदरा या खड्ड का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोरेडो नदी पर ग्रांड कैनियन विश्व का बृहत्तम गहरा खड्ड है, जिसकी गहराई कई स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। एक लघु किंतु गहरी घाटी जिससे होकर कोई सहायक सरिता मुख्य नदी में मिलती है, गॉड कैनियन कहलाती है। कि गाइजर या उष्णेत्स क्या है? ये ज्वालामुखी प्रदेश में पाए जाने वाला उष्ण जल का सविराम इंटरमिटेंट स्रोत है। इससे भूपटल के छिद्र द्वारा गर्म जल तथा वाष्प की ऊपर की ओर निरंतर अथवा रुक रुक कर निकलते रहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय निर्मित कुछ छिद्रों एवं दरारों के बाद में ज्वालामुखी उद्गार के शांत हो जाने पर गर्म जल और वाष्प अधिक ऊंचाई तक फव्वारे सदृश निकलने लगता है, जिसे गाइजर कहते हैं। ये ज्वालामुखी क्रिया का अवशिष्ट स्वरूप होता है। इससे निकलने वाला जल एवं वाष्प कुछ मीटर से लेकर 400 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। आइसलैंड का ग्रेट गाइजर इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। कि गॉड अवदाब सेकेंडरी डिप्रेशन क्या है? ये निम्न वायुदाब का अपेक्षाकृत लघु क्षेत्र है जो किसी मुख्य या प्राथमिक अवदाब से संबद्ध है। ये प्राथमिक अवदाब के साथ साथ चलता है और प्रायः बिना किसी अवरोध के उसके चारों ओर भ्रमण करता है, तथा दोनों ही अपने अपने मार्ग से गतिशील होते हैं। कभी कभी गॉड अवदाब विकसित होकर इस अवदाब तंत्र को नियंत्रित करने लगता है और अंततः प्राथमिक अवदाब को अपने में मिला लेता है। कि गागर रर्बन क्या है? ये ग्रामीण और नगरीय दोनों मिश्रित लक्षणों वाला क्षेत्र है। इस शब्द का प्रयोग ग्रामीण नगरीय उपांत के समानार्थी के रूप में किया जाता है। इसमें ग्रामीण और नगरीय अभिलक्षणता विभिन्न अनुपातों में पाए जाते हैं। ये पूर्ण नगरीय और पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में स्थित होता है। समानतः अर्ध नगरीय अधिवासों को ग्रागर कहा जाता है, जो नगरीय इकाई नहीं होते हैं, परंतु उनमें पर्याप्त नगरीय अभिलक्षण पाए जाते हैं। कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस के कारण महिलाएं बांझपन का शिकार हो जाती है। ये रोग अत्यंत पीड़ादायक है। अब नई चिकित्सा विधियां आ गई हैं जिनसे इस रोग को परास्त किया जा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस की सर्वोत्तम जांच लेप्रोस्कोपी है। लेप्रोस्कोपी के बाद एंडोमेट्रियोसिस के सारे जमावों को निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद रोगी को दवाई दी जाती है तथा DMP इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इस रोग में महिला के एंडोमेट्रियस की पर्त की कोशिकाएं अन्य भागों पर पनपती हैं, जिससे बांझपन जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस रोग के निदान के लिए एक प्रभावी चिकित्सा पद्धति सैंडविच थेरेपी का विकास किया गया है। इस विधि में पूर्ववत लेप्रोस्कोपी करने के बाद एंडोमेट्रियोसिस के सारे जमावों को दूर कर दिया जाता है। इसके बाद महिला को 6 माह तक हर महीने GnRH के कुल 6 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके बाद महिला की पुनः लेप्रोस्कोपी की जाती है तथा एंडोमेट्रियोसिस के सारे जमावों को दूर कर दिया जाता है। इसके बाद ये रोग पुनः नहीं हो पाता है तथा महिला गर्भधारण कर सकती है। कि बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर क्यों हो जाती है और इसे कैसे बढ़ाया जाए? बुढ़ापे में शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिससे याददाश्त कमजोर हो जाती है तथा सीखने की क्षमता घट जाती है। एक नवीन शोध से पता चलता है कि भोजन में मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा लेकर याददाश्त के साथ सीखने की क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। यह खोज पेइचिंग के सिंघहुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गुओसोंग
लियू के नेतृत्व में किया गया। इस शोध से पता चला कि याददाश्त को बढ़ाने के लिए मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाना कारगर उपाय हो सकता है। यदि मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है तो इससे ज्ञान तंतुओं पर असर पड़ता है और बढ़ती उम्र में याददाश्त तेजी से कम होने लगती है। प्रोफेसर लियो का कहना है कि मैग्नीशियम मस्तिष्क सहित शरीर के अनेक ऊतकों के सही ढंग से काम करने के लिए अनिवार्य है, चूंकि परंपरागत तरीकों से मस्तिष्क में मैग्नीशियम का स्तर बढ़ाना मुश्किल है। इसलिए प्रोफेसर लियो और उनके साथियों में मैग्नीशियम एल-थ्रोयोनेट्स नाम का एक नया मैग्नीशियम यौगिक तैयार किया गया, जिसे भोजन में शामिल करके मस्तिष्क में मैग्नीशियम का स्तर बढ़ाया जा सकता है। प्रोफेसर लियो ने कहा, हमने पाया कि मस्तिष्क में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाने से जवान और बूढ़े चूहों की याददाश्त और सीखने की क्षमता बढ़ गई। याददाश्त से जुड़े कोशिकीय बदलावों के गहन परीक्षण से कई क्रियात्मक सूत्र युग्मों, मुख्य संकेतन अणुओं की सक्रियता और सूत्र युग्मों की लघु और दीर्घावधि प्रक्रियाओं में तेजी आने का पता लगा। सीखने और याददाश्त की क्षमता बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका है। कि संपत्ति का अंतरण क्या होता है? संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेरित है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है। पृष्ठ 168।